देखो सर, आज अच्छा खासा आपको ओला के शेयरों में तेजी के संकेत देखने को मिले। फिर भी कोटक ने, आपको मुझे विश्वास हो तो भैया ये तो एक नॉर्मल बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं होती भैया, हम और विश्वास कर रहे हैं भैया कुछ हो जाए, ये तो बहुत बेकार बात होती है। देखो सर, आज बाजार के अंदर काफ़ी अच्छी रंगीनता है और इस रंगीनता को जो भाप कर इसके गुणगान गाने लग गया, समझो। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे पीसी ज्वेलर की, बात करेंगे ओला का आज शेयर भागा, फिर भी कोटक ने इसके जो टारगेट है उसे कम क्यों कर दिया उसके बारे में समझेंगे। बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के विस्तार के साथ साथ सरकार यानी कि दूरसंचार मंत्री बड़े, उनको लगता है कि भैया वोडाफोन आइडिया अपने विस्तार की योजना में सफल हो सकता है, तो उस योजना को भी हम आज जानेंगे। देखो सर, आज बाजार के अंदर काफ़ी अच्छी रंगीनता है और इस रंगीनता को जो भाप कर इसके गुणगान गाने लग गया, समझो वो बाजार की स्थितियों से वाकिफ़ नहीं है। क्योंकि पिछले 5 महीनों की गिरावटें जो एफआईज यहाँ से बेच कर भाग रहे, उनकी रणनीतियों को अगर हम भूल जाएं तो फिर आज का जो बाजार का तेज़ी का माहौल है वो तो हमारे लिए खुशी का माहौल हो जाएगा ना, कि अगर हम भूल गए उस चीज़ को। देखो, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भैया तेज़ी में हमें अच्छा नहीं, अच्छा सबको लगता है, पर बाज़ार की बारीकियों को जानना पड़ता है कि यहाँ पर गिरावट हमेशा कभी ना कभी होती ही रहेगी, तेज़ी कभी ना कभी हमेशा होती ही रहेगी। इन दो पार्ट के अंदर हमें अच्छा लगना है। 5 महीने की गिरावट से एक दिन की तेज़ी से कुछ लोग जो मन बना लेते हैं यार बेकार है, वो एक तेजी से सोचते हैं भी सब कुछ अच्छा हो गया। मेरा मानना है कि बाजार की स्थितियों को जानकर हमें लंबे समय के लिए बाजार के आंकलन करने चाहिए और आज की गिरावट, आज की तेजी में ना खोकर सच्चाई के साथ रूबरू होकर इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए करना चाहिए। इसलिए जो तेजी के साथ गुण गाएगा वो हमेशा धोखा ही धोखा खाएगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि कल नहीं होगी परसों, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। काफ़ी लोग कह रहे हैं ना बहुत खुश हो रहे हैं, खुश नहीं होना भैया, गिरावट में दुखी नहीं होना है और तेज़ी में खुश नहीं होना है। जो इन दो पहलुओं में खुश दुखी होता रहेगा तो वो तो फिर इसी में खोता रहेगा। चीज़ों को समझो, अच्छी नीयत के साथ हमें आगे की दृष्टि के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूँ, पीसी ज्वेलर आपको पता ही है, सोने के आभूषणों, हीरे जड़े आभूषणों और चांदी की वस्तुओं के विनिर्माण, बिक्री और व्यापार के व्यवसाय में लगा हुआ है। यानी कि आपको पता ही है कि सोने चांदी हीरे के कारोबार में ये कंपनी लगी पड़ी है। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो पीसी ज्वेलर के भारत में 15 राज्यों के 41 शहरों में 55 शोरूम है, जिसके अंदर 3 फ्रेंचाइजी भी शामिल है। तो ये अपने विस्तार जो इसका है काफ़ी अच्छा खासा है। और अगर मैं आपको दूसरी तरफ इसकी और चीज़ें बताऊं तो कंपनी के सोने के आभूषणों का निर्यात व्यवसाय दुबई स्थित फर्मों के माध्यम से, खाड़ी के स्थित अपने डीलरों के माध्यम से B2B आधार पर होता है। तो यानी कि दुबई की तरफ भी अपनी, देखो सर दुबई आपको पता सोने के लिए कितना मशहूर है भाई, वहाँ से सोना अच्छा खासा मिलता है, तो वहाँ पर भी अपनी B2B बिजनेस की स्थितियाँ खाड़ी के जगह अपनी चलाता रहता है ये, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। और पीसी ज्वेलर की अगर मैं आपको बात बताऊं तो कंपनी के पास इन हाउस डिजाइनरों की एक टीम भी है। तो जो ये अपने आभूषणों के डिज़ाइन बनाता है, इसके अच्छी खासी इसकी अपनी एक टीम है जो नई नई चीज़ों के साथ आगे की दृष्टि के लिए देखी जाती है। तो ये पीसी ज्वेलर की एक चीज़ें होगी जो किस चीज़ में वर्क करती है और क्या क्या चीज़ें करती है। अगर हम कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 7,593 करोड़ का है, 14 रुपये 10 पैसे का कंपनी का इस वक्त शेयर चल रहा है, 19 रुपये 60 पैसे का कंपनी का हाई है
और 4 रुपये 41 पैसे का कंपनी का लो है। तो ये चीज़ें भी आपको समझकर चलनी पड़ेगी। अगर हम स्किनर में एक चीज़ देखते हैं, स्किनर होता है ना, एक वेबसाइट है, आप वहाँ पर कुछ भी चीज़ें खोजबीन कर लेते हो, मैं भी उसमें देखता हूँ, तो वहाँ पर कुछ भी इसके लिए अच्छा खासा कुछ भी नहीं लिखा है, बल्कि हर एक चीज़ वहाँ पर निगेटिव है। तो इस माध्यम को भी आप समझकर चलना ही पड़ेगा। कंपनी की अगर हम सेल देखें, दिसंबर 2023 में 40 करोड़ की सेल थी। कंपनी ने करीब करीब 198 करोड़ का लॉस कर दिया था और धीरे धीरे कंपनी ने अपनी सेल को बढ़ाया। अगर हम देखें तो मार्च के क्वार्टर में कंपनी ने 48 करोड़ का सेल कर दी। जून 2024 में तो कंपनी ने चौंका दिया, 401 करोड़ की सेल कर दी। और सितंबर आते आते कंपनी ने इसी सेल को 505 करोड़ की कर दिया। और दिसंबर आते आते कंपनी ने अपनी सेल को करीब करीब 639 करोड़ दिसंबर 2024 में कर दिया, जो अच्छी खासी इसकी सेल है। और करीब करीब 148 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया, जहां कंपनी ने पिछले बार 198 करोड़ का लॉस किया, तो इस बार कंपनी ने 148 करोड़ का साल दर साल अपना प्रॉफिट किया है। दूसरी तरफ 40 करोड़ की सेल को सीधा साल दर साल 639 करोड़ का कंपनी, तो कंपनी के पास तो पहले कंपनी में काफ़ी प्रॉब्लम थी, जिस वजह से इसकी चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही थी। तो वो भी आपको चीज़ें समझकर चलनी पड़ेगी। अब अच्छी खासी कंपनी सेल भी कर रही है, तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। अगर हम रिजर्व की कंपनी की बात करें तो भैया कंपनी का रिजर्व हमें देखने को मिलता है 2963 करोड़ का, और कंपनी के पास उधार 4010 करोड़ का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें तो वहाँ पर भी कुछ चौंकाने वाली चीज़ें हैं, जहाँ पर प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को कम किया है, जो दिसंबर 2024 की है 43.52%। प्रमोटर है एफआईज ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया 5.55% के हैं। डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को कम किया है 1.26% के हैं। और पब्लिक यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा इस कंपनी के अंदर है, जो करीब करीब 49.66% की है। तो ये तो हमने कंपनी के काम जान लिए, कंपनी क्या करती है, किस तरीके से वर्क करती है, क्या क्या कंपनी का आधार है, कंपनी का फंडामेंटल क्या है, ये हमने जाना। और एक न्यूज़ मैं आपको बताऊं, काफ़ी एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है, जहां पर पीसी ज्वेलर के बोर्ड ने करीब करीब 1510 करोड़ रुपए के कर्ज के निपटान के लिए 14 बैंकों को करीब करीब 51.7 करोड़ शेयर आवंटित करने की मंजूरी दे दी है। और ये आपको समझकर चलना पड़ेगा कि कंपनी ने अपने कर्ज को निपटाने के लिए कंसोर्टियम के माध्यम से इन बैंकों को इस तरीके से अपने शेयरों को आवंटित किया है, जो अपने कर्ज की चीज़ों को निपटान करने के लिए किया है। पर अब इस कंपनी की बैंकों के पास इक्विटी आ जाएगी, जो 51.7 करोड़ शेयर है। तो ये भी काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। और दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं तो कंपनी और कंसोर्टियम ऋणदाताओं के बीच 30 सितंबर 2024 को हुए निपटान समझौतों के अनुसार उनका बकाया ऋणों के हिस्से का निपटान करने के लिए शेयर जारी किए जाएंगे। पीसी ज्वेलर ने बैंकों के कंसोर्टियम के साथ अपने बकाया के लिए एक मुश्त निपटान का विकल्प चुना था, और वो कंपनी ने अब 1510 करोड़ का निपटान जो कर्ज था उसे कम करने के लिए कंपनी ने इस तरीके से अपनी इक्विटी बैंकों को ही देगा। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, आज अच्छा खासा आपको ओला के शेयरों में तेजी के संकेत देखने को मिले। फिर भी कोटक ने ओला के जो टारगेट प्राइस है जो पहले उसने दिए थे, उसके अंदर भी उसने 23% का नीचे का अपना टारगेट दे दिया है। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो कोटक इंस्टीट्यूशनल ने क्या कहा है, किस वजह से ये चीज़ें की है, तो वो भी हम समझेंगे। तो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने कहा, हालांकि हमें आने वाली तिमाहियों में लागत में कटौती की पहल के कारण लाभ की चीज़ों में सुधार की उम्मीद है, लेकिन हमारा मानना है कि वॉल्यूम में बढ़ोतरी बाजार की उम्मीदों से कम रहेगी। तो कंपनी अगर अपनी लागत को कम करके अपने लाभ को ला रही है, तो उस विषय में भी कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने इसको बारे में हमें समझाया। जिस तरीके से उसने पहले जो टारगेट इसके 65 रुपये करीब के दिए थे, तो करीब करीब उसे घटाकर 23% करके करीब 50 रुपये के टारगेट ओला के कोटक के द्वारा फिर से आ रहे हैं, ये आप समझकर चलना। दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि मोटरसाइकिल लॉन्च महत्वपूर्ण बना हुआ है। जो इसने अपनी मोटरसाइकिल लॉन्च की है वो बहुत महत्वपूर्ण बना हुआ है।
लेकिन उनको ये लगता है कि ग्राहक की उम्मीदों को पूरा करने में विफलता ब्रांड इक्विटी और दीर्घकालिक बाजार हिस्सेदारी पर भार डालती रहेगी। तो ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल वाले होते हैं ना भैया, ये बड़ी एनालाइज करते हैं। तो अगर लंबे समय के लिए कुछ चीज़ों की हम चीज़ें समझें कि भैया टू व्हीलर की आगे आगे क्या क्षमता है, तो वो तो फिर फ्यूचर दिखाता है हमें, है ना। तो ये भी चीज़ें हमें समझकर चलनी पड़ेगी। वोडाफोन आइडिया, अगर हम आपको मुझे विश्वास हो तो भैया ये तो एक नॉर्मल बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं होती कि भैया हम और विश्वास कर रहे हैं भैया कुछ हो जाए, ये तो बहुत बेकार बात होती है। पर हमारे दूरसंचार मंत्री जी को वोडाफोन आइडिया के विस्तार पर बिल्कुल आश्वस्त हैं। वो उन्हें लगता है कि वोडाफोन आइडिया अपने विस्तार की योजना के साथ जो भी वो कर रहा है उसके अंदर वो कार्य करेगा। पर उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आपको पता है दूरसंचार मंत्री हैं, एजीआर के ऊपर उन्होंने कोई भी टिप्पणी नहीं की कि क्या वोडाफोन आइडिया का एजीआर भी माफ हो सकता है। वोडाफोन आइडिया के अंदर अगर हम देखें तो सरकार की करीब करीब 23% की हिस्सेदारी है। तो इस नाते वोडाफोन आइडिया को, सरकार को भी थोड़ी बहुत चिंता इसकी होनी चाहिए। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं, वोडाफोन आइडिया का मोबाइल बाजार के अंदर करीब करीब 9.5% की हिस्सेदारी है, यानी कि अभी भी इसकी बाजार के अंदर 9.5% की हिस्सेदारी है, जहां पर ये अपने कस्टमरों को अपनी सेवा देता है। और अगर इसके कस्टमर को हम बढ़ता हुआ देखेंगे तो भैया वो फिर 5G की नीतियों के साथ ही हम देख सकते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं आपको सिंधिया जी के बारे में ही बताऊं, जो न्यूज़ निकल कर आई, सरकार वीआई के विस्तार को लेकर आश्वस्त, एजीआर बकाया माफी पर कोई टिप्पणी नहीं, दूरसंचार मंत्री सिंधिया जी ने ये कहा। सिंधिया जी ने कहा कि सरकार दूरसंचार बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा चाहती है और दुनिया में ऐसे कम बाजार हैं जिनमें 4 इस तरीके की कंपनियां हों जो अपनी सेवा प्रदान कर रही हो। तो ये भी सिंधिया जी ने हमें बताया। और दूसरी तरफ उन्होंने हमें एक चीज़ और बताई कि दूरसंचार मंत्री जी ने वोडाफोन आइडिया के 4G और 5G नेटवर्क विस्तार योजना पर विश्वास व्यक्त करते हुए दूरसंचार बाजार के स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखने पर भी बल दिया है। उनको लगता है कि 4G 5G जैसे विस्तार करेगा तो एक प्रतिस्पर्धा पैदा करेगा और टेलीकॉम कंपनियों के लिए भी, तो उनको ये लगता है। और अगर हम दूसरी तरफ समझें तो मंत्री जी ने यह भी कहा है कि वीआई ने सफलतापूर्वक 20,000 से 25,000 करोड़ रुपए की इक्विटी जुटाई है और उम्मीद है कि अपनी विस्तार योजना को आगे बढ़ाएगी। तो यहाँ से हमें चीज़ें समझ में आ रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने एजीआर के ऊपर तो कोई टिप्पणी नहीं की जिससे इसको कुछ बाद में सहारा भी मिलता, भाई वो उनके विचार में नहीं, उन्होंने टिप्पणी नहीं करी। पर वोडाफोन आइडिया के विस्तार की चीज़ों के साथ उनको विश्वास है। तो ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर अभी भी अगर हम देखें तो वोडाफोन आइडिया का काफ़ी शेयर नीचे है और 5G की उम्मीदें कब तक के और ज़्यादा बढ़ाता है वो भी हमें देखने को मिलेगी भैया। तो ये वोडाफोन आइडिया की कहानी है जहां मंत्री जी को इसके विस्तार पर विश्वास है पर एजीआर पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं कही। ओला की तेजी के कारण भी कोटक ने अपनी विस्तृतियों को 23% घटाकर 50 रुपये के टारगेट ओला के दिए, ये मेरे नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पीसी ज्वेलर ने अपने कर्ज को निपटान के लिए इस तरीके से अपनी इक्विटी जारी की, वो उसको भी आपको समझना है। और मैंने आपके इसके फंडामेंटल उन सारी चीज़ों को समझाया जिसे हमें अपनी नज़रों में रखना ही पड़ता है, मैं आपको बता दूँ। और बाज़ार के अंदर एक दिन की तेज़ी, एक दिन की गिरावट से कभी भी हमें अपने लक्ष्य को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, जहां पर हम अच्छी कंपनियों के प्रति अपनी ईमानदारी के साथ आगे की तरफ बढ़ते जाएं। तो किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियां मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। न्यूज़ आई है, न्यूज़ बेस चैनल है और न्यूज़ बेस ही मैंने वीडियो बनाई है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं, चाहे मैं क्यों ना हो। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।